BN राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे ये है कौन। जब मुझे कल किसी ने बताया तो मैं गूगल सर्च पे गया और गूगल सर्च पर मैंने जब देखा कि ये BN राव कौन थे। तो हमारे साथ जो हैं दिग्विजय सिंह जी हैं और हम इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कि एक वैसा व्यक्ति जिसने संविधान बनाया, जो बाबा साहब ने जो कानून मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं को हाई कोर्ट के अंदर उनकी मूर्ति ना ले जाने दी जाती है और ना ही उसको स्थापित करने दी जाती है। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप तय कर लीजिए आपको मेरे कैबिनेट में रहना है या माफी मांगने के लिए बोला आपको? कैबिनेट में रहना है या आपको अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट मिशन चलाना है। हमने कहा कि हम इस्तीफा भेज रहे हैं, हम बाबा साहब के मिशन को नहीं छोड़ सकते। और फिर मुझे खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान लिखा ही नहीं, BN राव जी ने लिखा था। इसको किस नजरिए से देखते हो आप? इतिहास को नए तरीके से, जिस तरीके से लोग लिखने की कोशिश करें, ये नई बात नहीं है। आज जो है 14 तारीख है और आज वकीलों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था इस विजय राजे सिंधिया जो चौक है, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है क्योंकि उनको परमिशन ही नहीं मिली। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं किसी को भी परमिशन नहीं मिल रही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्वालियर का माहौल ना बिगड़ जाए। लेकिन हम सोच रहे थे यहाँ कुछ बवाल देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पास में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कई सारे नेता और सांसद आ रहे हैं, तो हम वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। ग्वालियर हाईकोर्ट का मेन गेट है और देखिए यहाँ पर भी किसी तरह की कोई भी भीड़ नहीं है, ना कोई वकील है ना कोई खड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो सामने उसी जगह पर जो है एक स्टैचू लगनी बाबा साहेब की। और यहाँ पर भी आप देखो बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी जमावड़ा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, ना वकील है। जिस तरह का उस समय माहौल था पूरा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। मतलब ये मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा है। हमारे साथ फूल सिंह बरैया जी हैं। सर, यहाँ पर आज क्या प्रोग्राम हो रहा है? आप लोग जो मूर्ति मामले में जो ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला है उसे किस तरह से देख रहे हैं और आज क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? सबसे पहली जगह संविधान की कोर्ट है और संविधान निर्माता की अगर स्टैचू अगर कोर्ट में लगाई जाती है तो मैं समझता हूँ ये तार्किक है। ये कहीं से एक ये नहीं कह सकते हैं कि ये तार्किक नहीं है। और इस विषय पर भी अगर आरएसएस विरोध करती है तो मुझे लगता है कि आरएसएस वो संविधान जो देश की आत्मा है, रीढ़ है, इसका अगर विरोध करती है तो वो राष्ट्र की हितैषी वो कहती है वो नहीं मानी जाएगी। आज ग्वालियर में देखिए कौन आया है। आयशी घोष जी, कैसे हैं आप? सही हूँ। है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान लिखा ही नहीं, BN राव जी ने लिखा था। इसको किस नजरिए से देखते हो आप? इतिहास को नए तरीके से, जिस तरीके से लोग लिखने की कोशिश करें, ये नई बात नहीं है। 2014 में जब से भाजपा आरएसएस केंद्र के सरकार में आया है, विभिन्न राज्य के प्रदेश के अंदर भी सरकारों में आया है, बार बार देख रहे हैं इतिहास को किसी ना किसी तरीके से तोड़ मटोड़ करने की कोशिश किया जा रहा है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि आप स्कूल टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लीजिए, मुगलों का जो चैप्टर्स है उसको माइनस कर दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे संविधान के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसको हटा दिया जा रहा है। आप महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करना चाहते हैं उसको हटा दिया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि जो वंचित तबके से उस समय पे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहा है, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, उसके बारे में आने वाले जनरेशन्स को पता हो। और आने वाले जनरेशन्स को बाबा साहेब अम्बेडकर की कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता होगा तो वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, जिस तरीके से एम्पावर करके गए हैं, उसके बारे में भी नहीं पता होगा और वो लड़ाई नहीं सीखेंगे। और ये लोग चाहते नहीं है कि उस लड़ाई के इतिहास को हमारे सामने रखा जाए। और आज उसी की लड़ाई है कि हम उस लड़ाई के इतिहास को बार बार, ये मनीवादी जो सोच वाले लोग हैं उनके सामने रखने की जरूरत है। इतिहास को दोहराने की जरूरत है कि आप जब जब हमारे ऊपर हमला करेंगे मनुस्मृति को लेके, तब तक हम लोग वार करेंगे संविधान को लेकर। यह है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आपको पता है ये वही जगह है जहाँ पर एक बार कन्हैया कुमार जी के ऊपर इंक फेंक दी गई थी। 2 अप्रैल की घटना के दौरान वो यहाँ पर आए थे और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है जिसको बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल के बाद ही एक ऐसी बड़ी घटना है। और हमारे साथ कुछ वकील हैं, तो किस तरह का प्रोग्राम करवा रहे हैं ये? किस तरह मतलब वकीलों इकट्ठा हो रहे हैं सारे? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से गतिरोध बना हुआ है ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर और बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। तो सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित आज ग्वालियर के मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम कर रहे हैं। देश भर के एक्टिविस्ट
जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं सामाजिक न्याय कैसे स्थापित। मतलब ये किसी एक पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और आप विश्वजीत रितौनिया हैं जिन्होंने जो पहली बार जब बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाने की जो अपील की थी कोर्ट में, क्या किया था वो आपने? मतलब देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, एक ज्ञापन दिया था माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को, और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है बाबा साहब की संविधान रचयिता के तौर पर, तो ग्वालियर हाईकोर्ट में भी जो है मूर्ति लगना चाहिए। तो उसके बाद उस पर संज्ञान हुआ और मूर्ति लगना जो है चालू हो गया। लेकिन कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया और बाबा साहब की मूर्ति अंदर नहीं घुसने दी। सबसे बड़ी बात है ये चीज। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था पहली बार, तो उसमें जो है कुछ दलित वकील भी थे, कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ जनरल कैटेगरी के सभी थे, ये बात सही है? ये बात सही है कि जिस समय हम लोगों ने चीफ जस्टिस साहब को, जब ग्वालियर में आगमन हुआ फरवरी माह में, तो वहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग के द्वारा उस हस्ताक्षर किए जाकर उस ज्ञापन को दिया गया था। कोई एक व्यक्ति, कोई SC ST नहीं, मतलब सभी जाति। फिर जो है कुछ वकील क्यों विरोध कर रहे हैं? वो अपने आप को ब्राह्मण और मनुवादी बता रहे हैं। देखिए, जब उन्हें स्वीकार कर लिया जब अपने आप को मनुवादी स्वीकार कर लिया, तो अब उसके लिए उनको बताने का और उनको हमें क्या प्रमाण देना? वो अपने आप को खुद ही कह रहे हैं मनुवादी हम, तो इस बात के लिए क्या है? देखिए, ये पूरा देश जानता है कि बिना फूले अम्बेडकर ये देश चलने वाला नहीं है। संविधान से ये देश चलने वाला है और चलेगा, क्योंकि चलता रहा है। तो अब ये ना सोचे कि मनुस्मृति के द्वारा, क्योंकि अब देश में बाबा साहब के और संविधान को जो सम्मान और बचाने में लगे हैं, वो सारे लोग अब खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऊपर चले, मुझे लगता है हमें शूज वगैरह उतार लेना चाहिए। बाबा साहब का एक आपने कटआउट लगाया है वहाँ पर, आइए ना। यहाँ पर जो है एक कटआउट लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सामाजिक न्याय सम्मेलन। मुझे एक चीज और बताइए कि फाइनल, आप लोग तो वकील हो, टेक्निकल लैंग्वेज में ही बात करना चाहूंगा आपसे कि क्या फाइनल स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से वो स्टैचू लग पाएगी? मतलब सम्मेलन कर रहे हैं, सारा चीजें हो रही है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि जिससे वो स्टैचू लग जाए? देखिए, जो माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय का आदेश है, वो आदेश को लागू करवाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो वो है, अब तो रिटायर हो गए वो, लेकिन आदेश रिटायर नहीं हुआ ना। आदेश तो जस का तस है, तो आदेश रिटायर नहीं हुआ। आदेश को तो हम जो है लागू करवाने का हम काम कर रहे हैं। और निश्चित ही हमें जो जिस तरीके से हमें विश्वास प्राप्त हो रहा है कि हर समुदाय के, हर जाति के वकीलों का विश्वास प्राप्त हो रहा है, हर समुदाय के, हर जाति, हर धर्म के लोगों का विश्वास प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित ही वो मूर्ति लगेगी। अब ये लड़ाई एक्चुअल में मूर्ति की नहीं बची है, ये लड़ाई अब विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। और वो ग्वालियर हाईकोर्ट और इस ग्वालियर शहर में है, क्योंकि ग्वालियर क्रांतिकारियों की भूमि रहा। और ग्वालियर से जो चाहे वो पिस्तौल गई हो गांधी जी की हत्या के लिए, या फिर जो संविधान के विरोध में जहाँ पे आवाजें उठी हो, या बाबा साहब के विरोध में आवाजें, सब मतलब आप ये कह रहे हो सारा कुछ जो है वो RSS का किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दिग्विजय सिंह जो है वो आ चुके हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे, अगर हमें 2 मिनट की मुलाकात करने का मौका मिले, और बात करेंगे कि किस तरह से उस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो 2 मिनट आपसे सर बात करनी है। तो हमारे साथ जो हैं दिग्विजय सिंह जी हैं, और हम इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कि एक वैसा व्यक्ति जिसने संविधान बनाया, जो बाबा साहब ने जो कानून मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं को हाई कोर्ट के अंदर उनकी मूर्ति ना ले जाने दी जाती है और ना ही उसको स्थापित करने दी जाती है। वाकई में ये बड़ा अफसोसजनक विषय है, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे देश में ही नहीं विश्व में भारतीय संविधान के रचना करने वाले व्यक्ति को के रूप में जाना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रतिमा लगी हुई है, तो फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगना चाहिए? ये मेरे समझ से परे है। कुछ लोग जो हैं वो अंदर विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो ब्राह्मण हैं, वो मनुवादी हैं, लेकिन आप भी तो जनरल कैटेगरी से ही आते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? उनकी सोच ऐसी क्यों है? देखिए, सनातन धर्म का जो मूल है वो समरसता है, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा, यही सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे
जैन धर्म हो, इन सभी धर्मों का मूल है इंसानियत, और इंसानियत ही हमें धर्म रास्ता बताता है। महात्मा फुले जी के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, आपने वो देखी है? और मैंने सुना कि आपने काफ़ी लोगों को उसे दिखाया भी। वो फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि 200 साल पहले ऐसा होता है, अब नहीं होता 2025 में, और वही सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं। कैसा देखते हैं इस चीज़ को? 1948 में भारतीय संविधान बना जी, और उसके आधार पर इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जिन्होंने सदियों से समानता जिनको समाज में नहीं मिली। भारतीय संविधान ही है जिसकी वजह से इस देश में सामाजिक क्रांति बिल्कुल अहिंसक रूप में हो गई। नहीं तो जहाँ जहाँ क्रांति हुई है वहाँ हिंसक क्रांतियाँ हुई हैं। लेकिन देश में इतना विशाल देश होने के बावजूद भी यहाँ क्रांति का स्वरूप अहिंसक रहा। ये श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय संविधान को जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि ये सारा मामला जो है वो हाई कोर्ट परिषद के अंदर का है, जुडिशियल का मामला है, तो आप लोग के पास कोई स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप ये मूर्ति लगवा पाएंगे? देखिए, बात यह है, मैंने आज उन लोगों से भी चर्चा की जो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप मिले उनसे? मैंने कहा कि भाई देखो, ये सांप्रदायिक तनाव की स्थिति टालो। आपको आपत्ति क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर को तो सम्मान है, क्या आपको क्या आपत्ति है? उन्होंने मुझे बताया कि साहब, यहाँ का जो बार एसोसिएशन है 90% इसका विरोध कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, विरोध करने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि साहब हमने अब इसको हाई कोर्ट पे छोड़ दिया है और वहाँ बिल्डिंग कमेटी में 7 जज हैं जो उस पर निर्णय करेंगे जी, हम उसको मानेंगे। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि पूर्व में मैंने देखा है रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ग्वालियर ने पत्र द्वारा कलेक्टर ग्वालियर को लिखा है कि ऐसा निर्णय हुआ है, आप इसमें अग्रिम कार्रवाई करिए। यानी कि हाईकोर्ट का निर्देश जिला प्रशासन को गया है। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम कि इसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस साहब के समय जो बिल्डिंग कमेटी है, उस बिल्डिंग कमेटी में ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, इस देश में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने। वर्ग संघर्ष जो होगा उससे अशांति फैलेगी, और अभी तो जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें मुझे बेहद दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इस विषय को लिया जा रहा है, जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, वो वर्ग और वर्ण व्यवस्था में बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। स्वीकार कर लेना चाहिए उनको, क्या दिक्कत है? तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस पूरे मामले को इस तरह से दबा रही थी कि जैसे कि नियमों की अनदेखी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हमने लगाने नहीं दी। लेकिन अभी आपने शायद बहुजन मीडिया का नाम सुना होगा। एक ऐसी मीडिया है जो उन बातों को उठाती है जो मेन स्ट्रीम जैसे इग्नोर कर देती है, और हम सब लोग उसी से आते हैं। विशाल है, निरंजन है, सुमित है, तो हम सब लोग इस मुद्दे को जब उठाया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो है धमकी भरे कॉल आने लग गए, वकीलों के भी आने लग गए, कुछ जो मनुवादी लोग उनके भी आने लग गए। आप डरिए मत, निडर होकर करिए, हम आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने भाई को कि तुझे ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, इतना बुरी गाली दी है। मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस को शर्म आनी चाहिए कि वही आरएसएस संगठन के लोग
आजकल बीएन राव साहब का चित्र बांट रहे हैं। बीएन राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे ये है कौन। जब मुझे कल किसी ने बताया तो मैं गूगल सर्च पे गया और गूगल सर्च पर मैंने जब देखा कि ये बीएन राव कौन थे तो ये लॉयर थे। जम्मू कश्मीर के राजा ने इनको मंत्री बनाया हुआ था। उसके बाद इन्हें लीगल एडवाइस के लिए चयन किया गया और चयन करने के बाद ये हमारे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में प्रतिनिधि के ऊपर गए और वहां अध्यक्ष बने गए। 1953 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये आरएसएस की ढूंढ है, कैसे हम मुकाबला करें बाबा साहब का, कैसे एक वर्ग विशेष के लोगों को फिर से उसमें शामिल करें कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, अरे हमारे ही एक वर्ग ने संविधान बनाया है। भाई मैं इनकी कारगुजारी, इनकी क्षमता, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की क्षमता का मैं बहुत कायल हूं। कई सारे पार्टियों के लोग आए थे और उनमें से दिग्विजय सिंह भी थे और उन्होंने तो क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि बीएन राव सर कौन थे। हम इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं लेकिन आज तक उनका नाम नहीं सुना। मैंने कुछ दिन पहले गूगल पर जाना कि वो है कौन। मतलब आप सोचिए कि जो लोग ये बोल रहे थे कि बीएन राव जी जो है वो संविधान निर्माता है, तो वो किस टॉपिक और किस तरीके से उस चीज को बताने की कोशिश कर रहे थे, समझ नहीं आया। आइए चलते हैं, हम मिलते हैं राजेंद्र पाल जी से। वो जा रहे हैं अपने होटल, तो वहीं बैठ के आराम से उनसे बात करेंगे। चलिए, कैसे हैं आप? बढ़िया, बताइए। मुझे 5 मिनट चाहिए आपका। ग्वालियर हाई कोर्ट की जो मूर्ति वाला मामला है, आपको नहीं लगता कि ये वैसी व्यवस्था हो रही है जैसे 200-300 साल पहले हम लोग देखते थे? एक पिक्चर आई थी महात्मा फुले के ऊपर, आनंद महादेवन जी ने बनाई, डायरेक्टर है वो उसके। तो जो लोग उस पिक्चर का विरोध कर रहे थे जी, जिन लोगों ने सावित्रीबाई फुले का महिलाओं को पढ़ाने का विरोध किया, जिन लोगों ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के और जवाहरलाल नेहरू के पुतले रामलीला मैदान में दिल्ली में इसलिए जलाए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल संसद में लाए थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री ने उस प्रस्ताव को पास करके हिंदू महिलाओं को वो जुल्म के खिलाफ तलाक का अधिकार, पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार, पति अगर छोड़ दे तो गुजारा भत्ते का अधिकार, ये सारे अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देना चाहते थे और जो कैबिनेट थी नेहरू जी की वो देना चाहती थी, लेकिन पूरे संविधान सभा उसके विरोध में उतर आई। तो उस वक्त भी वही लोग थे वो, और आज भी वही उसी विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं। आपने अब से 40 साल पहले, 45 साल पहले कभी जय श्री राम का नारा नहीं सुना होगा। गांव देहात में लोग राम राम तो करते थे, बिल्कुल। लेकिन ये जो नए लोग आए हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जबरदस्ती किसी की टोपी उतार कर दाढ़ी नोच के जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, किसी को जय भीम बोलने पे पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध भी जय श्री राम का नारा लगा करते हैं। तो इन लोगों को पहचान करने की जरूरत है। पूरे देश के लोग धीरे धीरे इन मनुवादियों का, इन जातिवादियों का पहचान लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जब आप थे तो आपने 22 प्रतिज्ञाओं का जो है एक मंच पर दोहराई थी। ये बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो है भीतरवार एक गांव है, वहां पर भी जो है 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दी गई। तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो जो है हिंदू विरोधी हैं, देशद्रोही, आतंकवादी लोग हैं। किस तरह से देखते हैं आप? उन्होंने एक तरह का चश्मा लगा रखा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, वो 22 प्रतिज्ञाएं भारत को विकास करने में सहायक सिद्ध होंगी। अगर लोग नशा करना बंद कर दें, व्यभिचार करना बंद कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें, हिंसा बंद कर दें, मानवतावादी हो जाएं, सबके प्रति मन में कल्याण की भावना ना आए, अपने मन में किसी के प्रति नफरत ना रखें और सम्यक दृष्टि रखें, तो समझ लो उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। तो वो तो मानवतावादी सोच है, उसका विरोध करने वाले अमानवीय लोग हैं। आपको ऐसा 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने पे अगर कहते हैं ना कि आपने इस्तीफा देना पड़ा, देखिए इस्तीफा देने का एक सिंपल, एक सीधा मामला था। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप तय कर लीजिए आपको मेरे कैबिनेट में रहना है
अच्छा। या माफी मांगकर माफी मांगने के लिए बोला आपको? कैबिनेट में रहना है, ओहो। या आपको अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट मिशन चलाना है। हमने कहा कि हम इस्तीफा भेज रहे हैं, हम बाबा साहब के मिशन को नहीं छोड़ सकते। ओहो। और फिर मुझे खुशी है और गर्व भी है कि मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को चुना। ये टेम्परेरी कुर्सियां मंत्री की, MP MLA की तो बाबा साहब ने दिए, बिल्कुल। वो रिजर्वेशन ना देते तो कौन पूछने वाला था हम लोग को। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग पार्टी है, कोई DMK से, कोई कांग्रेस से, कोई समाजवादी पार्टी से है, और कोई जो है वो JNU से एक्चुअली आए सब हैं। मानवतावादी लोग ये समझ गए कि सामाजिक न्याय के बिना अब गुजारा होने बाबा वाला साहब को नहीं। पहचानने लग तो गए। सामाजिक न्याय की बात को मानने वाले लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये और जो विषमतावादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो अलग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्योंकि मूर्ति जो है जुडिशियरी के अंदर लगनी है। हम एक ही बात कह रहे हैं कि मूर्ति का फैसला संवैधानिक तरीके से हुआ है। चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया, बिल्डिंग कमेटी ने अप्रूवल दी है, राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन के लिए सहमति दी है, फिर उसका विरोध क्यों? और विरोध करने वाले हैं कौन? आपने जो है उनकी पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पूरी टेक्निकल चीजें उसकी जांच ली हैं और सारी चीजें देख ली हैं, सब कुछ में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सब प्रॉब्लम नहीं है, और केवल ये नहीं है, मैं तो उन मुख्य न्यायाधीश जी के साथ बैठ के पूरी चर्चा भी की। अच्छा, सुरेश कुमार क्या, क्योंकि वो जिससे मेरे आप बहुत पुराने मित्र हैं। ओहो, तो उन्होंने सब कुछ आपको समझाया ही? सारा बता, सब कुछ लीगल हुआ है। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं ना कहीं RSS से जुड़े लोग हैं, वो लोग तो पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। आपको पता है ये सब चीजें जब शुरुआत हो रही थी तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया था ना, वहाँ पर ये फैलाया जा रहा था कि नियमों की अनदेखी के चलते बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को रोका वो जा तो एक रहा है। सोच है, मनवादी सोच अपना काम कर रही है, वो करेगी। और उस समय और जो मानवतावादी सोच है वो अपना काम आप करेगी। बहुजन मीडिया से तो बहुत अच्छे से आप जानते ही हैं, तो हम लोगों ने मिलकर ये पूरा जो सुरेश कुमार कैद जी का जो ऑर्डर था ना, ये वायरल करा दिया। उसके बाद वो सारे वकीलों ने हमको कॉल लगाना स्टार्ट किया, बहुत सारे अलग लोगों ने कॉल लगा के धमकाने लग गए कि तुम ये बात क्यों कर रहे हो, ये बात क्यों कर रहे देखिए, हो। वो धमकाना उन पे एक ही चीज आती है, गुंडागर्दी, डर पैदा करना, आतंक पैदा करना, और हम पे प्यार फैलाना आता है। बिल्कुल। तो हम अपना प्यार फैलाना जारी रखेंगे, वो अपना डर फैलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो फाइनली देखिए, आज का जो पूरा सिस्टम था ना, काफी अच्छा लगा। ये भी जान के अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, ये सारा इस चीज के लिए विरोध में आवाज उठा रहे हैं, और किसी एक पार्टी में नहीं, सारे अलग अलग पार्टी से लोग आ रहे हैं और चीजों को आवाज उठा रहे हैं। और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति शायद वो लग जाए। और अभी हम लोगों को जाना है, कहाँ जाना है निरंजन? कहाँ चलना है? चलें विशाल, चलें? कहाँ जा रहे हो? अब कहीं और चलें आगे? आओ, चलो चलते हैं अपने पे। चलो आओ।